हेलो एनिमी फैंस, आप सभी का स्वागत है शाहनवाज एनिमी एक्सप्लोर के चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 47 को। और अगर आप लोगों ने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लो, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जापान के 5 हंटर को किसी अजीब से क्रिएचर ने मार दिया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। और कोरिया के हंटर्स भी क्वीन तक पहुंच गए थे। कोरिया के हंटर्स क्वीन के रॉयल गार्ड से फाइट कर रहे होते हैं। और यहीं पर एपिसोड 46 की एंड हो गई थी। तो यहाँ से हम एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। मा दुंग अभी भी अपने शील्ड से उस चींटियों के क्वीन को रोके हुए होते हैं, ताकि बाकी के सारे हंटर्स रॉयल गार्ड को मारकर क्वीन को मार सके। जबकि लीम ताई पीछे खड़े होकर तीरों की बरसात कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो सारे लोग मिलकर सारे रॉयल गार्ड्स को मार देते हैं। अब वो सारे हंटर्स मिलकर क्वीन को मारने में फोकस करने लगते हैं। यूनू आगे बढ़ते हैं और क्वीन के टांगों पर अटैक करते हुए कहते हैं, अपने रॉयल गार्ड्स के बिना क्वीन एक बहुत ही कमजोर सी चींटी है। जबकि लीम ताई क्वीन की आंखों पर अटैक कर रहे होते हैं। उसी टाइम क्वीन अपने मुंह से कुछ जहर सा निकालती है, जो कि एसिड का काम करता है, जिनसे कि लोगों की शरीर जल जाती है। लेकिन क्योंकि उनके पास बियांगू है, जो कि एक हीलर है, इसलिए वो सभी की बॉडी को हील कर देता है और उनकी बॉडी फिर से नई जैसी हो जाती है। बियांगो क्वीन से कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो सबसे पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये लोग भी जिंदा रहेंगे। जिसके बाद क्वीन हीलर का बात सुनकर हीलर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मा दुंग जल्दी से अपनी शील्ड को सामने कर देते हैं। मा दुंग उस चींटियों के क्वीन से कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि हम अपने हीलर के सामने तुम्हें जाने देंगे। साथ ही चोई जोंग भी आगे बढ़ते हैं और अपने फायर अटैक से उस क्वीन पर अटैक कर देते हैं। चोई जोंग का फायर अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि यूनू उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि क्वीन का काम खत्म हो चुका है। अब इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह ही सकता हूँ, बस अब 2-3 और स्ट्राइक और ये क्वीन खत्म हो जाएगी। लेकिन तुरंत ही वो क्वीन बहुत ही जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने बच्चों को सिग्नल देने की कोशिश करती है। क्वीन के चिल्लाने पर एक जोरदार इफेक्ट पैदा होता है। मा दुंग जल्दी से अपने शील्ड को आगे करते हुए बाकी सभी हंटर्स को प्रोटेक्ट करता है। यूनू ये देखकर कहते हैं, क्या ये इसकी लास्ट ट्राई है? क्या ये मरने से पहले एक और ट्राई करना चाहती है? ये सिग्नल देकर अपने बच्चों को बुलाना चाहती है। सुगी मोटो, जो कि बाहर शिप में होता है, वो जल्दी से रियोजी को कॉल करता है और कहता है, वो सारी चींटियां अपने घोंसलों की तरफ वापस जा रही है, तुम्हें जल्दी से वहां से निकलना होगा। हमारी सिग्नल जैमिंग टेक्निक फेल हो चुकी है। अब वो चींटियां अपनी क्वीन की बात सुन सकती है और उसकी तरफ जा सकते हैं। उसी टाइम हमें टनल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। चैन बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और अपने तलवार के साथ क्वीन का गला काट देती है, और इस तरह चींटियों की क्वीन मर जाती है। वो सारे हंटर ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हम लोगों ने सच में क्वीन को मार डाला? क्या हम लोगों ने सच में एक एस रैंक के डेंजन को क्लियर कर दिया? लेकिन तभी यूनू ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारी तरफ कोई चीज बहुत ही स्पीड के साथ आ रही है। अभी ये सब कुछ खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मा दुंग सभी हंटर से चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे अभी भी पता चला है कि वो सारे चींटियां वापस से आ रहे हैं यहीं पर। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बाकी के हंटर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या जापानीज हंटर फेल हो चुके हैं? क्या वो लोग उन चींटियों को 1 घंटे तक बाहर नहीं रख सकते? जिस पर मा दुंग कहते हैं, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, बस एसोसिएशन वालों ने मुझसे कहा है कि वहाँ पर से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि सिग्नल जैमिंग टेक्निक बेकार हो चुकी है। उसी टाइम चोई जोंग को महसूस होता है कि उसने जो फायर नेट बनाया था चींटियों को रोकने के लिए, वो टूट गई है। चोई जोंग सभी हंटर से कहते हैं, मेरा फायर नेट टूट चुका है। चींटियां अंदर पहुंच चुकी है, और साथ ही वो थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही जबरदस्त पावर महसूस होती है। वो मॉन्स्टर जिसने जापानीज हंटर को मार डाला है, वही मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। यूनू उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी एनर्जी बहुत ही जबरदस्त है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी पावर को रिलीज करता है, और ये मॉन्स्टर भी एक चींटी होता है, जो कि उन चींटियों के बड़े से अंडे से निकला था। यूनू उसे देखते हुए कहते हैं, ये नहीं हो सकता है, एक सिंगल चींटी इतनी पावर रिलीज कैसे कर सकती है? चैन भी, जो कि स्मेल को महसूस कर सकती है, वो जल्दी से अपने नाक पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की स्मेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि चैन के नाक के बाल झड़ जाते हैं। ये देखकर चैन कहती है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, आखिर ये चींटी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? उनके सामने जो मॉन्स्टर अपीयर हुआ है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है, हंटर्स के दिल में मौत का खौफ पैदा हो जाता है। ये देखकर मा दुंग कहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहीं पर खड़े रहें, या तो हमें यहाँ पर से निकलना होगा या फिर इससे फाइट करनी होगी। लेकिन मा दुंग सिर्फ ये चीज सोच रहे होते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है।
माधुंग वहीं पर जमे हुए खड़े होते हैं जबकि वो मॉन्स्टर उसके पास से गुजर जाता है और वो मॉन्स्टर क्वीन के लाश के पास जाता है। वो 6 के 6 हंटर्स यही कह रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर हमारे पास से गुजर गया और हम लोग उसके सामने सिर्फ खड़े रहे, हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। आखिर ये टेरिफाइंग पावर है क्या चीज। वो चींटी जैसे ही अपनी क्वीन के पास जाता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर को रिलीज करने लगता है। उसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सारे हंटर्स नीचे गिर जाते हैं। फिर वो चींटी पीछे की तरफ मुड़कर देखती है। सबसे पहले वो चैन को अपना निशाना बनाता है और बहुत ही स्पीड के साथ चैन के पीछे चला जाता है और साथ ही चैन के कमर में एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि चैन सामने वाली दीवार पे जाकर टकरा जाती है और इसी के साथ एक एस रैंक की हंटर इतनी ज्यादा जख्मी हो जाती है कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पाती है। ये देखकर माधोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम वो चींटी उसके पीछे पहुंच जाती है। माधोंग जल्दी से उसके सामने अपनी शील्ड आगे करता है, लेकिन वो चींटी सिर्फ एक ही किक मारता है जिससे माधोंग की शील्ड तो टूटती है लेकिन साथ ही उसका बाजू भी टूट जाता है और उसके शरीर से उसका हाथ अलग हो जाता है। जबकि माधुंग वहीं पर अपने दूसरे हाथ से उस पर अटैक करने लगते हैं तभी वो चींटी उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है और माधुंग को वहीं पर तड़पने के लिए छोड़ देता है। वहीं पर रास्ते में यूनहू खड़े होते हैं जो कि चिल्लाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चींटी उसके पास से गुजरते हुए 3 बार अटैक करता है जिससे कि यूनहू का कंधा पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तभी चोई जोंग अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं कि चींटी बहुत ही स्पीड के साथ उसके पास आकर एक स्लैश लगाती है और चोई जोंग को मारकर बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। रीपर गिल्ड के मास्टर जो कि सबसे लास्ट में खड़े होते हैं वो अपने एरो चलाते हुए कहते हैं अगर मैं इतने डिस्टेंस में हूँ तो मेरा निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकेगा और वो उस चींटी पर तीर चला देते हैं, लेकिन वो चींटी उसके तीरों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और साथ ही वो चींटी उसके तीरों को अपने हाथों से तोड़ देता है। ये देखकर लीम ताई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये मेरे एनर्जी के तीरों को कैसे रोक सकता है। साथ ही वो चींटी बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और लीम ताई को एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है जिससे कि लीम ताई बहुत दूर जाकर गिरता है। उसी टाइम माधोंग फिर से आगे बढ़ते हैं और अपने कंधे के साथ चींटी को धक्का देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा अगर तुमने मेरे हाथ काट दिए तो क्या मैं बेकार हो गया। साथ ही बियांगो अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए माधोंग के हाथों को दोबारा से रिजनरेट कर देते हैं। मिन बियांगो ने अपने कैरोप्लेट मोड को एक्टिवेट कर लिया होता है। मिन बियांगो कहता है ये मेरा एक पावरफुल मोड है जिसके बारे में उस मॉन्स्टर को मेरे बारे में पता नहीं चला और मैं सबसे पीछे खड़ा होकर मैं उन सबको हील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस मोड की एक वीकनेस है, मैं अपनी जगह से नहीं हट सकता, अगर मैं हटूंगा तो मेरा ये एबिलिटी खत्म हो जाएगा। उसी टाइम माधुंग आगे बढ़ते हैं और चींटी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि मिन बियांगो कह रहा होता है अगर वो चींटी मुझे मारना भी चाहे तो उसे सबसे पहले मुझे ढूंढना होगा, जितनी देर तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी टीम को मरने नहीं दूंगा। वो चींटी माधोंग के पैरों को पकड़ लेता है और पंखे की तरह घुमाते हुए दीवार के साथ पटक देता है। माधोंग फिर से सीरियस हो जाते हैं। जैसे ही बियांगो फिर से उसे हील करने की कोशिश करता है उसी टाइम चींटी को पता चल जाता है कि बियांगो कहाँ पर खड़ा है। बियांगो उसकी तरफ देखता है तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि चींटी सिर्फ उसी की तरफ देख रहा होता है। बियांगो कहता है मेरा कैमोफ्लेजिक मोड एक्टिवेट है इसलिए उसे नहीं पता होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तुरंत ही यूनहू चिल्लाते हुए उससे कहते हैं बियांगो वहाँ पर से हटो, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बियांगो अपने जगह पर खड़ा होता है, लेकिन उस चींटी का हाथ बियांगो के बॉडी के आर पार होता है। यूनहू सामने बैठे चिल्ला रहे होते हैं। वो चींटी बियांगो के पीछे खड़ा होता है और उसका हाथ बियांगो के शरीर के आर पार होता है। उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो चींटी बियांगो के सर को भी खा जाता है, यानी कि बियांगो अब यहीं पर मर गया है, अब वो दोबारा से हील नहीं हो सकता। ये देखकर सारे हंटर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनहू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बियांगो उसी की वजह से यहाँ पर आया था। यूनहू जल्दी से जंप करते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो चींटी पीछे की तरफ घूमती है और यूनहू को गले से पकड़ लेती है। जैसे ही वो यूनहू को गले से पकड़ती है यूनहू का बीस्ट मूड खत्म हो जाता है और फिर से यूनहू अपने असली रूप में आ जाते हैं और साथ ही वो चींटी अपने शब्द को रिपीट करती है जो कि यूनहू ने अभी कहा था। वो चींटी बोलते हुए यूनहू से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, हमारी क्वीन तुम्हारे हाथों मारी गई, तुम्हारे जिस सोल्जर को मैंने मारा है उसके मरने से हमारे क्वीन का बदला पूरा नहीं होगा। मुझे बताओ कि तुम्हारा किंग कौन है, उसे मुझे मारना है। लेकिन यहाँ पर उन हंटर्स को पता ही नहीं होता है कि वो चींटी क्या बोल रहा है। असल में वो चींटी अपने क्वीन के मौत के बदले में इनके बॉस को मारना चाहता है। उसी टाइम उस चींटी को बाहर से रियोजी गोटो की पावर महसूस होती है और वो इन सबको यहीं पर छोड़कर बाहर चला जाता है।
ये देखकर यूनहू कहते हैं बाहर तो इस टाइम रियोजी गोटो खड़े हैं जो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। क्या ये उसके लिए जा रहा है? साथ ही वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अभी उसको बचाने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा इससे पहले कि वो वापस आ जाए। लेकिन वो सामने की तरफ देखते हैं तो नॉर्मल चींटियाँ वापस आ जाती है। गोटो रियोजी अपनी टीम के साथ बाकी की टीम्स को देखने जा रहे होते हैं और अपने टीममेट से कहते हैं टीम चार्ली और टीम डेल्टा दोनों ही टीम से हमारी बात नहीं हो रही है। गोटो कहते हैं शायद सिग्नल जैमिंग की वजह से ये हुआ है, हमारा उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। साथ ही वो एक बचे हुए टीम से कहते हैं अपने सेंटर पे पहुंचो, हम लोग भी वहीं पर आ रहे हैं। उसी टाइम गोटो को अपने कंट्री के चेयरमैन की कॉल आती है। नेक्स्ट सीन चाइना का एक बैटल शिप का होता है जहाँ के कैप्टन कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि जापान वाले कोरिया के खिलाफ कुछ प्लान बना रहे हैं। जापान वालों ने इस रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा किया है। मुझे लगता है कि गोटो रियोजी अपने आप को एक नेशन लेवल का हंटर कहलवाना चाहता है। गोटो रियोजी उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर उसके साथियों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। उसके कंट्री का चेयरमैन उससे कहते हैं क्या हुआ, जल्दी से मुझे जवाब दो कि तुमने क्या देखा। गोटो रियोजी चेयरमैन से कहता है हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है, हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। जिस पर चेयरमैन उससे कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमने ये प्लान इसलिए बनाया था ताकि हमारे हंटर्स मारे ना जाए और उन्हें टनल के अंदर जाकर क्वीन का सामना ना करना पड़े। गोटो अपने चेयरमैन से कहते हैं हमारा प्लान बिल्कुल ही ठीक था, बस हमारे हंटर्स कमजोर थे इसलिए वो मारे गए, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर चेयरमैन गोटो से कहते हैं तुम बिल्कुल ही ठीक कह रहे हो, जब तक कि तुम जिंदा हो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। चेयरमैन गोटो से कहते हैं जल्दी से अपने प्लान को कामयाब करो और वापस आ जाओ। चेयरमैन गोटो से पूछते हैं क्या कोरिया की टीम अभी तक क्वीन से फाइट कर रही है? जिस पर गोटो उन्हें बताता है हाँ बिल्कुल, वो लोग अभी तक उनसे फाइट कर रहे हैं, लेकिन हमारी चैनमिंग सिस्टम खराब हो चुकी है, इस वजह से सारी चींटियां फिर से अपने टनल के अंदर चली गई है। चेयरमैन गोटो से कहते हैं कितने % चांसेस हैं कि कोरियन टीम टनल से वापस आएंगी। जिस पर गोटो रियोजी उनसे कहते हैं मुझे सिर्फ एक ही हंटर की फिक्र थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वो इनके साथ नहीं आया और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग वहाँ से बचकर जिंदा वापस आ सकेंगे। चेयरमैन हंसते हुए उससे कहते हैं हम जापान की टीम वालों ने पूरी कोशिश की है, लेकिन जैसे ही कोरिया की टीम मारी जाएगी तो हमें वापस आना पड़ा, यही हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी। लेकिन हमारा मकसद तो पूरा हो गया, कोरिया की एस रैंक के हंटर्स को ख़त्म करना। हमारा यहाँ पर आने का असली मकसद तो यही था कि कोरिया की एस रैंक के हंटर्स को ख़त्म करना। गोटो चेयरमैन से कहता है ठीक है, मुझे सारी बात समझ में आ गई है, अब हम लोग जापान वापस आ रहे हैं। रियोजी गोटो अपने साथियों से कहते हैं चलो वापस चलें, लेकिन उसी टाइम उन्हें महसूस होता है कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। गोटो जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। गोटो अपने दोनों साथियों से कहते हैं ये कोई ऑर्डिनरी चींटी नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग इसके सामने टिक नहीं पाओगे। मैं इस चींटी का सामना करता हूँ, ये दुश्मन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम लोग यहाँ पर रहो तो तुम लोग मारे जाओगे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 47 की एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रियोजी गोटो का फाइट इस चींटी के साथ होती है और क्या रियोजी गोटो इस चींटी को मार पाएगा, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड को मिस ना करो, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और अगर अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।